तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे टेम्परेचर टाइम डिफॉर्मेशंस के बारे में। तो टेम्परेचर टाइम डिफॉर्मेशन हमारा क्या होता है, इस वीडियो में हम पूरा जान लेंगे। दोस्तों, टेम्परेचर टाइम डिफॉर्मेशन को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान है। वीडियो को पूरा वॉच करना है, तभी आपको ये क्लियर होगा कि टेम्परेचर टाइम डिफॉर्मेशंस क्या है। तो टेम्परेचर टाइम डिफॉर्मेशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि दोस्तों जब हम किसी स्टील या आयरन या किसी एनोदर मटेरियल से हम किसी दूसरे शेप को बनाते हैं, उसकी टेंडेंसी को चेंज करके हम किसी दूसरे शेप में ढालना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यही हीटिंग प्रोसेस को करना पड़ेगा, यानी कि उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर उसको ठंडा करना पड़ेगा। जैसे जैसे शेप में हम उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, जितनी हम हार्डनेस उसे देना चाहते हैं, उसी के अनुसार हम उसे ठंडा भी करेंगे। तो ये टेम्परेचर टाइम डिफॉर्मेशंस इसी प्रोसेस को समझाता है। टेम्परेचर टाइम डिफॉर्मेशंस या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस, इनके हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। हम इन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले हमने दोस्तों आयरन का एक टुकड़ा लिया है। आयरन के टुकड़े को लेने के बाद हमने उसे 700 सेल्सियस तक उसको बॉयल किया है, उसको हमने गर्म किया है। फिर हमने दोस्तों इसकी जो टेंडेंसी है, इसकी जो हार्डनेस है, उसमें चेंजेस करने के लिए उसको हमने एकदम से क्या किया है, वाटर में ठंडा किया है। वाटर में ठंडा करने में लगा समय हमारा 10 सेकंड है। 10 सेकंड तक हम इसे वाटर में डाले रखेंगे। 10 सेकंड बाद हम इसे देखेंगे कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज में चेंजेस हुआ, उसकी हार्डनेस में कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ। तो ये ही चेंजेस हमें टी डायग्राम बताता है, यानी कि टेम्परेचर टाइम डिफॉर्मेशंस या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस हमें ये बताता है कि उस मटेरियल की टेंडेंसी में कितना चेंज हुआ है, हार्डनेस में उसकी कितना चेंजेस हुआ है, उसमें प्रॉपर्टीज कितनी इम्पार्ट हुई हैं। ठीक है। हमने दूसरे में ऑयल लिया है, ऑयल का सेल्सियस कुछ और चेंज कर दिया है, टाइम भी चेंज कर दिया है। तो हम देखेंगे कि इसकी भी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। ठीक है। उसमें ये भी यही बता रहा है कि ऑयल में हमने कुछ टेम्परेचर को चेंज किया है, टेम्परेचर को चेंज करने के बाद इसमें हमने समय को भी चेंज कर दिया है। तो फिर से हम देखेंगे कि जो मटेरियल है इसकी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। अब हम समझते हैं ट्रिपल टी डायग्राम को। दोस्तों, हमने इससे रिलेटेड सारे जो नॉलेज थे वो कलेक्ट कर लिए हैं, तो अब हमें ट्रिपल टी डायग्राम भी काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमने किसी चीज़ को 700 सेल्सियस तक, यानी कि मटेरियल को 700 सेल्सियस तक बॉयल किया है। बॉयल करने के बाद दोस्तों हमने क्या किया, उसे कुछ समय, यानी कि जो समय लिया गया है कुछ समय के लिए दोस्तों हमने उसे यहाँ पर ठंडा किया है। ठीक है दोस्तों। अब ठंडा यहाँ पर दोस्तों जब ये स्टार्ट हुआ था तो हम कहेंगे कि इसको स्टार्ट ऑफ डिफॉर्मेशंस, यानी कि जो चेंजेस होने थे वो होना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर दोस्तों जितना हमारा चेंजेस होना था वो हो गया है यहाँ पर उस चेंजेस का, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज जो चेंज होनी थी वो हो गई हैं। अब यहाँ पर एंड हो जाएंगी, यहाँ पर उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। जो शेप मिल रहा था वो हमारा शेप यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों T2 टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर लिया है हमने, और यहाँ पर दूसरा समय लिया है, यानी कि समय में भी चेंजेस किया है और टेम्परेचर में भी चेंजेस किया है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज मिलेंगी वो दूसरी मिलेंगी। इसी तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर T3 टेम्परेचर लिया है, यानी कि 400 डिग्री टेम्परेचर लिया है, और यहाँ पर कुछ अलग समय भी दिया है। तो समय के बाद हम देखेंगे, जब हम ये दोनों टेम्परेचर इसको अलग देंगे, समय भी इसको अलग देंगे, तो हमारी जो प्रॉपर्टी निकल कर आएंगी वो मटेरियल की, तो वो भी हमारी डिफरेंट होंगी। इस तरीके से यहाँ भी T4 पे भी हमारी जो चेंजेस थे वो निकल कर आएंगे डिफरेंट तरीके से। ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा मटेरियल था, मटेरियल में जैसे ही हम टेम्परेचर को गिरा रहे थे, कम कर रहे थे, तो हमारी हार्डनेस उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही थी। दोस्तों, हम किसी बहुत ज़्यादा मटेरियल यदि बॉयल है और उसको एकदम से ठंडा करेंगे, यानी कि टेम्परेचर उसको गिराएंगे, टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे, तो वो हमारा जो मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, उसमें हार्डनेस बढ़ जाएगी। ठीक है। इसीलिए दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, इस विधि को हम दोस्तों हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस भी बोलते हैं। यदि एग्जांपल दें ऑस्टेनाइट का और इससे बताएं कि ये टेम्परेचर में किस तरीके से चेंज होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑस्टेनाइट होता क्या है। दोस्तों, ये हमारी स्टील होती है जिसमें हम कार्बन की संख्या को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इसमें मिला देते हैं। तो ये हमारा दोस्तों स्टील किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये हमारी ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑस्टेनाइट में टेम्परेचर चेंजेस के साथ इसमें क्या चेंजेस होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर T1 टेम्परेचर में इसमें क्या चेंजेस हुआ है, ये हमारा दोस्तों ऑस्टेनाइट कोर्स पीयर लाइट में बदल गया है। इसी तरीके से दोस्तों जो T2 टेम्परेचर था, T2 टेम्परेचर में ये हमारा दोस्तों फाइन पीयर लाइट में बदल गया है।
T3 टेम्परेचर पर दोस्तों जो T3 टेम्परेचर था यानी कि 400 सेल्सियस तक, यहाँ पर दोस्तों ये एस्टेरॉयड हमारा अपर पीयर लाइट में बदल गया है और T4 टेम्परेचर पर दोस्तों हमारा ये लोअर पीयर लाइट में बदल गया है। दोस्तों जो और ज़्यादा नीचे के जो सेल्सियस हैं उन्हें हम दोस्तों अदर टेम्परेचर मार्टिन पीयर लाइट बोलते हैं, यानी कि जो चेंजेस होंगे वो हमारे मार्टिन पीयर लाइट में आएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें।